इसमें देखिए हम लोग चल रहे थे मोशन। मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? गति। हिंदी में गति कहेंगे गति। और इसका परिभाषा समझाया कि नहीं समझाया? मोशन गति क्या कहते हैं? नहीं है समझावल है कि ना? देखना, जब कोई वस्तु की समय के साथ बदलता है। समय के साथ क्या होता है? साथ बदलता है तो उसे कोची में कहेंगे, तो उसे मोशन यानी कि उसे हम लोग कह सकते हैं कि कोची में है, उसे गति में कहते हैं। गति में कहते हैं। पहले बात को समझिएगा, यानी क्या बताया कि जब एक कोई वस्तु है और उसका समय देखते रहिएगा तो उसका स्थिति बदलेगा। जैसे अभी हम यहाँ पे खड़ी हैं और 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद हम लोग चल के इधर चल गए, तो इधर पहुंच गए तो हमारी स्थिति बदल। स्थिति के मतलब है जगह, वो अपन जगह क्या करता है? बदल लेता है। तो जब कोई वस्तु अपन जगह बदलेगा तो बताओ, जगह बदलने में कुछ लगे चाहे ना, समय तो लगेगा। तो समय बदलने यानी किसी भी चीज को बदलने में कुछ नहीं लगेगा, तो एक चीज जरूर लगेगा और वह कोची है? समय। कोची है? समय। यानी वही बात बता रहे हैं कि जब कोई वस्तु की कौची स्थिति, वस्तु की स्थिति किसके साथ बदलता है? समय के साथ बदलता है, तब उसी को हम लोग कहेंगे कि वस्तु कोची में है? गति में है। वस्तु कोची में है? गति में है। अब देखेंगे गति, तो गति देखिएगा कि गति कितने प्रकार के होते हैं। गति कितने प्रकार के होते हैं? तो गति 3 प्रकार के होता है। गति के प्रकार होता है? गति 3 प्रकार के होते हैं। गति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बोलो जल्दी से, गति कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला तो देखिए कि मोशन। गति क्या कहते हैं? यानी इंग्लिश में मोशन कहते हैं, हिंदी में क्या है? गति। जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थिति बदलेगा, समय के साथ अपना स्थिति क्या करेगा? बदलेगा, तो उसी को क्या कहेंगे? मोशन यानी गति कहेंगे। और गति के प्रकार क्या होता है? 3 प्रकार के। 3 प्रकार की गति में पहला नंबर हम लोग देखेंगे जिसका नाम है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। यानी सरल रेखीय गति क्या होता है? सरल रेखीय गति। अब सरल रेखीय गति में देखेंगे, जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर, ऐसा रेखा पर, सीधी रेखा पर कह सकते हैं या कह सकते हैं कि सरल रेखा पर, कैसा रेखा पर? सरल रेखा पर गति करता है। सरल रेखा पर गति करता है, गति करता है, तब इसको हम लोग कौन गति कहेंगे? सरल रेखीय गति। देखिए, जब कोई वस्तु सीधा रेखा पर गति करेगा तो इसी गति को हम लोग कौन गति कहेंगे? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का एक और दूसरा भी नाम है जिसका नाम है स्थानांतरीय गति। कौन गति नाम है? स्थानांतरीय। इस मतलब वैसे कह सकते हैं कि इसका गति को स्थानांतरण कर रहा है, इसलिए नाम खाली देखो गति, सरल रेखीय गति। बोलिए, सरल रेखीय गति का मतलब है कि जब कोई वस्तु कैसा रेखा पर चलेगा? सीधा रेखा पर। जैसे मान लो एक हमारा रास्ता एक पॉइंट ए है और ए वो जगह कौन है? बी है, और यहाँ से यहाँ जाने में बताओ एक सीधा रेखा पर कोई गाड़ी निकला यहाँ से, अब ऐसे चल गया, तो वो कैसन रेखा पर गया है? सीधा रेखा पर। तो इसी गति को हम लोग कौन गति कहेंगे? सरल रेखीय गति। अब तो कह दिए कि सर जब कोई वस्तु सरल रेखा पर चलेगा, और सरल रेखा का मतलब कि सीधा रेखा, देखिए ये जरूरी नहीं है। अगर मान लो कि ऐसे ही रास्ता पे ऐसे टेढ़ा होगा तो गड़िया का एकदम सीधा जाएगा तो आहरिया में जाएगा। तो इसका मतलब कि ये वो रास्ता पर अगर ऐसे मुड़ के चलता है तो देखिए कुछ पॉइंट तक देखिएगा कि कैसा लाइन पर है? सीधा लाइन पर है। इसीलिए ये क्या वैसे टेढ़ा मेढ़ा घूम गया, चाहे ऐसे करके कभी ऐसे गया तो कहेंगे कि कौन गति है सर? टेढ़ा मेढ़ा गति है, ये भी कौन गति कहलाएगा? सरल रेखीय गति। यानी जब कोई वस्तु सड़क कदम ऐसे चले, चाहे सड़क ऐसे टेढ़ा रहे यानी सांप जैसे चलता है, अगर उसका भी गति पर चलेगा तो सब गति को कौन गति कहेंगे? सरल रेखीय गति। अब बताओ, जैसे हम कहें कि बताओ एक गाड़ी है मोटरसाइकिल और रोड पर चल रहा है तो उसको कौन गति कहलाएगा?
सरलरेखीय गति। अच्छा बताओ सांप चल रहा है ऐसे ऐसे करके, तो कौन गति कहलाएगा? सरलरेखीय गति। बोले क्लियर है? सरलरेखीय गति के क्या करें? अच्छा बताओ ट्रेन चल रहा है, ट्रेन चल रहा है पटरी पर ऐसे करके चलेगा, तो इसको कौन गति कहलाएगा? सरलरेखीय गति। एक आदमी सीधा आगे की ओर जा रहा है, इसको कौन गति कहेंगे? सरलरेखीय गति। बोले दो एक गति क्लियर हुआ। दूसरा नंबर पर आपका है वृत्तीय गति। कौन गति है? वृत्तीय गति। ठीक है। अब वृत्तीय गति केकरा कहते हैं? देखिएगा, जब कोई वस्तु एक वृत्त पर गति करता है, पर गति करेगा यानी वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, तो उस गति को हम लोग कौन गति कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। देखें ध्यान से, वृत्तीय गति केकरा कहते हैं? तो कहेंगे जब कोई वस्तु कैसन पथ पर? तो वृत्ताकार पथ पर। कैसा पथ पर? वृत्ताकार पथ पर कौची करता है? गति करता है, तब उसकी गति को हम लोग कौन गति कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। गति करता है तो उसे कौन गति कहते हैं? तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे मान लो कोई सड़क बनावल गया जे ऐसे है, गोल बनावल गया, अब एक आदमी को कहे कि एकरा पर दौड़ो, तब वो इन्हें रास्ता का निकलिए ना है, तो इसे दौड़ेगा, दौड़ते फिर वहीं आ जाएगा कि नहीं? तब वृत्ताकार पथ पर जब कोई वस्तु गति करता है तो उसी गति को हम लोग गति कहेंगे? वृत्तीय गति। अब बताओ वृत्तीय गति में ध्यान से देखना, ये तो रोड है वृत्त वाला, हम चलना स्टार्ट किए कहां पर? ए पर से चल के स्टार्ट किए, चलते देखो तो हम फिर से पहुंच जाएंगे कि नहीं? ए पर पहुंच रहे हैं। तो वृत्ताकार गति के तरह कहेंगे कि जब कोई वस्तु किसी पॉइंट ए से चलना प्रारंभ करे, अब गोलाकार पथ पर चलते हुए फिर से वही जगह पर आ जाता है, तब हम कहेंगे कि वही कैसन गति पर है? वृत्तीय गति पर है। अगर बताओ अगर कोई लाइन पर हम ए चालू करें या एने में कहीं खाली बस चलते रहो, तो कहियो फिर लौट के ए पर आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसा गति को हम कहेंगे सरलरेखीय गति, जो आगे की ओर चलते जा रहा है। लेकिन वृत्ताकार गति या वृत्तीय गति केकरा कहते हैं? कि जब कोई वस्तु केकरा पर गति करता है? वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, तो इसको हम कौन गति कहेंगे? वृत्तीय गति। जैसे लगो कि सर हमने इस गति पर कहां करते हैं, तब सोचो कई बार आप लोग देखे होंगे कि दौड़ने में गया या गांधी मैदान है, तो ओकर चारों पट्टी ऐसे रोड बनल है। गांधी मैदान के चारों पट्टी से कहां बनल है? रोड बनल है। यानी मसूरी के गांधी मैदान में जाइएगा तो चारों पट्टी से सड़क बनल है, आई बनावले है वही लागी। सवेरे सवेरे या सांझ के कोई बच्चा आवेगा आ कहीं पर भी से एगो से ऐसे चलना का कर देगा, प्रारंभ कर देगा धीरे तू 2 राउंड 4 राउंड 5 राउंड का करेगा, मारेगा कि के चक्कर मारा तक 3 चक्कर या 4 चक्कर मारे। तो ये कोई भी गांधी मैदान या फील्ड हो या पार्क रहता है, तो कर चारों पट्टी किनारे से रोड बना रहेगा, कहां लगी? दौड़ने के लिए। चाहे तो कोई गाड़ी से आदमी आएगा तो उसको चारों पट्टी से घूमते देख लेगा कि कितना में बना हुआ है, क्या चीज इसमें है। पूरी बात समझ में आ रहा? यानी जब कोई वस्तु कैसन पथ पर गति करेगा? वृत्ताकार पथ पर। जिससे कि हम बार-बार बोल रहे हैं कौन सी? पथ के मतलब कौन सी होता है समझाए थे। पथ के मतलब कौन सी होता है? रास्ता। पथ के मतलब कौन सी होता है? रास्ता। इस पथ बोल के ना बोल के कभी-कभी आपको बोल देगा कि मार्ग है। कौन सी है? मार्ग। पथ बोले, मार्ग बोले या रास्ता बोले, इस सब एक ही चीज है। पथ, मार्ग या कौन सी? रास्ता। बोले जब कोई वस्तु कैसन गति पर पथ पर चलेगा? वृत्ताकार पथ पर चलेगा, तो उसी को हम लोग कौन गति कहेंगे? वृत्तीय गति। अब एक लास्ट है तीसरा नंबर जिसको हम बता रहे हैं, तीसरा नंबर आपका है कंपन गति। कौन गति? कंपन गति। अब ध्यान से सुनना, कंपन गति क्या कहलाता है? जब कोई वस्तु एक ही चीज को या एक ही स्थिति को बार-बार दोहराता है, एक ही स्थिति को क्या करता है? बार-बार क्या करेगा? दोहराएगा। यानी कि जब कोई वस्तु ऐसे देखेगा क्या करेगा ना कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया, अब फिर हो जाएगा क्या करना पड़ी? बी पर। मान लो ए से चलना प्रारंभ किया, कहां पहुंचा? बी पर। अब फिर वो जाएगा ए पर, अब फिर जाएगा बी पर। मतलब किसी पथ को क्या करेगा? दोहराएगा। मतलब एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, बार-बार आवाज मुझे पड़ी कर जाएगा, तो उसी को हम लोग कौन गति कहलाता है? कहते हैं कंपन गति। अब सर कंपन गति का यूज कहां होता है? तो सिलाई मशीन देखा है?
सिलाई मशीन के जब हम लोग पहले माप लेना चाहते हैं तो उसका सुइया के देखना, सुइया जैसे सीता है ना, उस सुइया को देखा तो कभी हम कब लेते पानी के नीचे बोर्ड में गड़ा है, चाहे ऊपर से टूट गया नहीं, एक फिक्स जगह पर वो बार बार ऐसे ऐसे सुइया करता रहता है। तो इस सिलाई मशीन के जो सुई का गति है ये कौन गति कहलाएगा, कंपन गति कहलाएगा। वो बार बार एक एक पॉइंट को बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, दोहरा रहा है। यानी बताओ गति में है कि नहीं, सुई पहले देखिएगा खींचेगा तो पहले नीचे ही आएगा, फिर खींचा के ऊपर जाएगा, फिर खींचा के नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे ऐसे करते रहता है। तो इसी गति को हम लोग कौन गति कहते हैं, कंपन गति। तो ये कंपन गति समझ में आया। जब कोई वस्तु एक निश्चित स्थिति को क्या करते रहता है, दोहराता है, एक निश्चित स्थिति को क्या करता है, दोहराता है, या एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करता है, तो उस गति को हम लोग कौन गति कहते हैं, कंपन गति। और दूसरा स्थिति देखिए, जैसे मान लो कई बार हम लोग घरे जाके आप पेड़ में रस्सी दो बांध दिए, एकरा में पटरा बांध दिए, आ कोई के बैठा दिए कि भाई आ ढकेल दिए, तब बोलिए ई घड़ी ई जो झूला है बोलो ये ऐसे ऐसे करने लगेगा कि ना, तो बताओ ई पॉइंट यहाँ आया, आई पॉइंट यहाँ आया, अब बार बार बोलिए ऐसे ऐसे करते रहता है, तब ये झूला की गति कौन गति कहलाएगा, कंपन गति। क्योंकि ये एक चीज निश्चित बिंदु के आगे पीछे दोहरा रहा है कि नहीं दोहरा रहा, तो इसकी गति को हम लोग कौन गति कहेंगे, कंपन गति। अच्छा एक और एग्जांपल देखो, घड़ी एक आता है पेंडुलम वाला, नीचे जब ऐसे गोल लगा रहेगा ऊपर से घड़ी लगा है, और घड़ी में अगर पेंडुलम का काम यही है, बस ये को इधर से इधर पेंडुलम वाला घड़ी देखिएगा तो ऐसे ऐसे क्या करता रहेगा, डोलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ घड़ी है कि नहीं सर, पेंडुलम वाला ना, तो हमारे घर जाकर देख लेना, हमारे घर लगा है लगा, आप एक पेंडुलम वाला घड़ी है, एक निश्चित पॉइंट के सामने क्या करेगा, आगे पीछे गति करेगा। बोलो कंपन गति समझ में आ रहा है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करता है, तब इसके गति को हम लोग कौन गति कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे, सॉरी कौन गति कहेंगे, कंपन गति करते हैं। बोलिए एक और लिखते, बोलिए जल्दी से क्या कुछ लिखेंगे कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के, एक कैसे बिंदु के, निश्चित बिंदु के आगे पीछे क्या करता है, आगे पीछे गति करता है, तो उसे कौन गति कहते हैं, कंपन गति कहते हैं। बोले तीनों लिखा जाएगा, जल्दी तीनों लिखिए तो उतारिए जल्दी।